बतखों की बादशाही। कहीं दलदली मैदानों के दरमियान, चमकती हुई झीलों और ऊंचे सरकंडों के बीच बतखों की अजीम बादशाही क्वेकडोम थी। ये एक गैर मामूली जगह थी जहां बतखें मुख्तलिफ किरदारों और जिम्मेदारियों के साथ रहती थी। क्वेकडोम एक खूबसूरत जगह थी, मगर इसके नीचे एक बहुत बड़ा फर्क था। बादशाही पर अमीर बतखें, जिन्हें क्वेकलार्स कहा जाता था, हुकूमत करती थी। उनके घोंसले उम्दा सरकंडों से बने होते थे और चमकते पत्थरों से सजे होते थे। क्वेकलार्स की जिंदगी आरामदेह और ऐशो इश्रत से भरपूर थी, जबकि ज्यादातर बतखें, जिन्हें क्वेकफोकस कहा जाता था, मेहनत मजदूरी करती थी। क्वेकफोकस मिट्टी के मैदानों में रहती थी, जहां वो अपने खानदानों के लिए खुराक जमा करने की जिदोजहद करती थी। क्वेकलार्स के घोंसले सुनहरे इलाके में थे, जहां वो दिन भर शानदार तकारीब और शाहाना ज़ियाफ़तों में मसरूफ़ रहते थे। इनकी ज़िंदगी ऐशो इश्रत से भरपूर थी, जबकि क्वेकफोकस की ज़िंदगी जिदोजहद से भरी हुई थी। इस तफावत ने बतखों के दिलों में बगावत के बीज बो दिए थे। हर सुबह क्वेकफोकस मिट्टी के मैदानों से निकलकर अपनी मेहनत का आगाज़ करती थी। उनके घोंसले सादा थे, सरकंडों और मिट्टी से बने हुए, जो उन्हें अनासिर से कम हिफाजत फराहम करते थे। क्वेकफोकस की मेहनत की जिंदगी मुश्किल थी, मगर उनके दिलों में उम्मीद थी। जैक क्वेकफोकस का एक अहम रहनुमा था। वो अपने खानदान की मदद करने के लिए हर सुबह मछली पकड़ने जाता था। इसके बावजूद कि भारी टैक्स की वजह से इसकी मेहनत का ज्यादा हिस्सा ले लिया जाता था, जैक को यकीन था कि एक दिन हालात बदल जाएंगे। दूसरी तरफ क्वेकलार्स का इलाका सुनहरा था। इनके घोंसले शानदार थे और वो अपने दिन ऐश और इश्रत में गुजारते थे। लेडी क्वेकलेट, एक अहम कविक्लार्ड, अपनी शानदार जिंदगी और क्वेकफोकस के लिए नफरत के लिए मशहूर थी। बाजार में क्वेकफोकस और क्वेकलार्स के दरमियान फ़र्क वाज़ेह था। क्वेकफोकस अपनी महदूद चीज़ों का तबादला करते थे, जबकि क्वेकलार्स बगैर किसी सोच के बेहतरीन अशिया खरीदते थे। इस तफावत ने बतखों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़का दी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, क्वेकफोकस में नाराज़गी बढ़ती गई। टैक्सों के एक और इजाफे ने उनके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। जैक और उसके साथियों ने क्वेकलार्स के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। पहला एहतजाज पुरअमन था, मगर क्वेकलार्स ने इसे हकारत से रद्द कर दिया। लेडी क्वेकलेट और उसके साथियों ने एहतजाजियों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे क्वेकफोकस की नाराज़गी मज़ीद बढ़ गई। जब क्वेकलार्स ने एहतजाज को सख्ती से कुचल दिया, तो क्वेकफोकस ने महसूस किया कि पुरअमन तरीके से कुछ हासिल नहीं होगा। जैक और उसके साथियों ने बाज़ाब्ता बगावत का मंसूबा बनाया। उन्होंने खुफिया मुलाकातें की और अपने मंसूबे बनाए। पहला बड़ा कदम तब उठाया गया जब उन्होंने क्वेकलार्स की ज़ियाफ़त को सबूताज किया। ये अमल क्वेकलार्स के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि क्वेकफोकस अब खामोश नहीं रहेंगे। बगावत के दौरान क्वेकफोकस में इख्तिलाफात पैदा हुए। कुछ बतखें क्वेकलार्स के हामी थीं, जबकि दूसरे मुकम्मल बगावत के हक में थे। जैक और उसके करीबी दोस्त कवीबिल के दरमियान इख्तिलाफात ने बगावत को कमज़ोर करने की धमकी दी। बिलाखिर क्वेकफोकस ने एक मजलिस बुलाई, जहां दोनों फरीकैन ने अपने खदशात का इजहार किया और हल तजवीज़ किए। उन्होंने फैसला किया कि पुरअमन मुज़ाकरात और मुतहर्रिक इक़दामात दोनों को जारी रखा जाएगा। क्वेकलार्स ने बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ी जंग का आगाज़ किया। पहली जंग शाही झील के करीब लड़ी गई। क्वेकलार्स की फ़ौज बेहतर साजो सामान के साथ थी, मगर क्वेकफोकस ने अपनी मेहनत और इंसाफ के जज्बे से लड़ा। जैक की क़ियादत में क्वेकफोकस ने क्वेकलार्स की फ़ौज को पीछे धकेल दिया। जंग के दौरान दोनों तरफ से बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई। महीनों की जंग के बाद क्वेकफोकस ने फतह हासिल की। क्वेकलार्स को जलावतन कर दिया गया और क्वेकफोकस ने नए मुनसिफाना हुकूमत की बुनियाद रखी। उन्होंने एक मजलिस तश्कील दी, जहां हर बतख की आवाज़ सुनी गई। नई हुकूमत ने फौरी इस्लाहात की, जैसे कि टैक्स निज़ाम का खात्मा और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। तालीम और सेहत को तरजीह दी गई और बाजार में आज़ादाना तिजारत और ताउन का दौर दौरा हुआ। साल गुजरते गए और क्वेकडोम एक जन्नत में तब्दील हो गया। बतखें अमन और हम आहंगी के साथ रहने लगी। जैक अब एक बुजुर्ग नई नस्ल को अपनी कहानियाँ सुनाता था
جو انہیں اپنی آزادی کی قدر کرنے اور ایک بہتر مستقبل کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ کویگڈوم کی کامیابی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ دوسری جگہوں سے بطخیں آ کر ان سے سیکھتی تھیں۔ کویگڈوم کی وراثت مضبوطی، اتحاد اور انصاف کے خواب کی مثال بن گئی۔ بطخوں کی جدوجہد اور فتح کی کہانی ایک ایسی کہانی تھی جو ہر وقت اور ہر جگہ سنائی جاتی تھی، یاد دلاتی تھی کہ مشکلات کے باوجود امید اور انصاف فتح پاتے۔